चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं अन्नदाता की हुंकार की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आज दोपहर 12 से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान नेताओं की ओर से दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम न करने की बात कही गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निर्मल, देखिए कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि आज चक्का जाम का आह्वान किया गया है। 12 बजे से चक्का जाम शुरू कर दिया जाएगा किसानों की तरफ से। बिल्कुल आयुषी, देखिए इस समय हम खड़े हैं सीकर रोड पर टाटी आवास टोल प्लाजा के ठीक पास में। किसानों ने यहाँ चक्का जाम की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो उसने 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की घोषणा की है। यूथ फॉर किसान नाम की एक ब्रिगेड है, वो भी चौमू के पास महापंचायत करने जा रही है। महिला किसानों ने भी कहा है कि हाँ, वो इस धरने प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे। फिलहाल जो स्थिति है, चूंकि अभी 12 बजने में वक्त है, करीब 1 घंटे का वक्त बाकी है। ये जो आप देख सकते हैं रोड पे फिलहाल तो ट्रैफिक जो है आयुषी वो निर्बाध जारी है। मैं हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र से कहूँगा वो आपको टाटी आवास टोल प्लाजा की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लगातार जयपुर की ओर से जो वाहन आ रहे हैं आयुषी, उनका आने का सिलसिला जारी है और जो जयपुर की तरफ जो वाहन बढ़ रहे हैं उनके भी जाने का सिलसिला जारी है। ये टोल प्लाजा ऐसा है जिससे प्रतिदिन करीब 20 से 30 हज़ार जो चौपहिया वाहन है, बड़े वाहन है, वो गुजरते हैं। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे अब यहाँ चूंकि मीडिया के भी साथी यहाँ पर जमा हुए हैं, सबको जो भूमि पुत्र जो हैं, जो धरती पुत्र जो हैं, जो लगातार जिस तरह से उन्होंने हुंकार भरी है आंदोलन को लेकर, चक्का जाम को लेकर आयुषी, उसकी तैयारियां यहाँ दिखाई देती हैं। कुछ जो यहाँ से जो निकलने वाले जो लोग हैं उनमें भी इस बात का, उन तक भी जब सूचना पहुंची है कि 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, तो वो 12 बजे से पहले ही यहाँ से लोग निकलना शुरू कर दिया उन्होंने। और या फिर कुछ लोग हैं उन्होंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया, वो 3 बजे बाद यहाँ से होकर गुजरेंगे। लेकिन किसान आंदोलन की बात करें आयुषी, तो देखिए जो केंद्रीय कृषि बिल जो केंद्र सरकार लेके आई, उनका जो विरोध है लगातार जारी है। सबको पता है गाजीपुर बॉर्डर के क्या हाल हैं, सबको पता है दिल्ली जाने वाले रास्तों की स्थिति क्या है। तो हर जगह जो चक्का जाम की घोषणा की है उसमें यही है, चूंकि इस समय संसद का सत्र चल रहा है, तो सबको उम्मीद है कि केंद्र, खासकर किसानों को उम्मीद है कि हाँ, सरकार इस पर कहीं ना कहीं विचार करेगी और इन बिलों को संशोधन को लेकर या बिलों की वापसी को लेकर के जिस तरह का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें आयुषी, तो राजस्थान सरकार और सरकार के जो कैबिनेट के जो साथी हैं, कैबिनेट के जो मंत्री हैं, लगातार इस आंदोलन को समर्थन करते रहे हैं। कल जिस तरह से डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दौसा के अंदर रैली की, उससे पहले टीकाराम जूली ने अलवर में जिस तरह रैली की, और तमाम जो अन्य मंत्री जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में किसानों के समर्थन में रैली कर चुके हैं, वो ही सिलसिला पूरे प्रदेश के अंदर जारी है। और देखिए रबी का सीजन चल रहा है इस समय, फसल जो है खासकर रबी की वो लगभग पकाई की ओर है, क्योंकि मार्च की शुरुआत के अंदर जो दरमियानी जो वक्त है आयुषी, इसके अंदर फसल की कटाई हो जाती है। उसके बावजूद अगर धरती पुत्र इस कड़ाके की सर्दी के बीच में अगर डटा हुआ है सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन जो केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है उनका जो विरोध हो रहा है उनमें कहीं ना कहीं खामियां उनको किसानों को नजर आ रही हैं। शायद यही कारण है कि जो विरोध के स्वर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और वो दिल्ली से निकल करके पूरे देश की बात करें, पूरे प्रांत की बात करें, तो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सीकर रोड को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि ये वही रोड है जहाँ पर सर्वाधिक खेती किसानी, ये यहाँ से जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरे शेखावटी क्षेत्र की तरफ, तो लगातार हर जगह आपको खेतों में फसल लहलाती दिखाई देगी। मैं अभी दोबारा सुरेंद्र सैनी को कहूँगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी को दिखाएंगे, सामने खेत भी हैं बाईं तरफ, यह सरसों की फसल जो है आयुषी वो आपको लहलाती दिखाई देगी। तो किसान को इस समय खेत और खलिहान के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो मजबूर होकर अगर सड़कों पर उतरा है, उसका कोई दर्द है, उसकी जो अगर समस्या है, तो निश्चित तौर पर उसको ध्यान देना ही होगा। जो भी हुकूमत है उसको उसके ऊपर ध्यान देना होगा। नहीं देना होगा तो वही स्थिति है कि ये जो आपको फसल दिखाई दे रही है वो उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दी और किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरा है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है अभी धीरे धीरे, अगर टाटी आवास टोल प्लाजा और सीकर रोड की बात करें तो यहाँ धीरे धीरे जो किसानों का जो आगमन है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि 12 बजे का उन्होंने वक्त दिया था, 12 से 3 बजे का। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पिछली बार भी जब ट्रैक्टर रैली यहाँ पर की गई थी तो इसी क्षेत्र में, इसी सड़क पर, इसी स्थान पर आयोजित की गई थी।